जो विशेष इस कार्यक्रम का विशेष भाग है उसकी ओर जाएंगे और आज के जो हमारे वक्ता हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे, हम उनके प्रवचन को, उनके उपदेश को हम सुनने जा रहे हैं और उनका इंट्रोडक्शन हमारे कलीसिया के पादरी साहब हमें देंगे और उसके बाद हम उनके उपदेश को सुनेंगे। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में भाई राजकुमार रामचंद्रन हैं। भाई राजकुमार रामचंद्रन बहुत सालों से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं और वो न केवल भारत में पर सारे संसार के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ प्रभु में लेके जाता है वहाँ वो जाते हैं और प्रभु का वचन वो तक पहुँचाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि भाई रामचंद्रन हमारे बीच में हैं और इस समय हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। It's a great joy for me to be here this evening and share the biblical message of Christmas. आज शाम को मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ और क्रिसमस के का जो बाइबल का अर्थ है वो आपको बता सकूँ। Over the centuries, the meaning of Christmas has been lost because of the traditions of man. और शताब्दियों से क्रिसमस का अर्थ लोगों की परंपराओं के कारण से धूमिल हो गया है। Christmas we celebrate as the coming of Christ into the world. और क्रिसमस का जो अर्थ है वो ये कि मसीह जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। But who Christ is and why he came to the world and what's the significance for us, only people don't understand. और बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है कि मसीह कौन था और वो क्यों इस दुनिया में आया। So today I'm going to speak from the Bible about the meaning of Christmas. और आज शाम को मैं बाइबल में से आपको क्रिसमस के अर्थ के बारे में बताऊंगा। The actual Christmas message given by angels to shepherds in a field nearby where Christ was born. और जो क्रिसमस का जो सही अर्थ था वो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बताया जो उस स्थान प्रदेश जहाँ पे मसीह का जन्म हुआ उसके बहुत नजदीक थे। It is not a philosophical message. ये कोई फलसफा नहीं है। It's not a cultural message. और ये किसी सांस्कृतिक मैसेज नहीं है। It's not even a religious message. और ये कोई धार्मिक संदेश भी नहीं है। It's from the scriptures. ये पवित्र शास्त्र से है। Religion is man trying to find God. और धर्म जो है वो मनुष्य की प्रवृत्ति है परमेश्वर को जानने की। But it's about God finding man, not man finding God. और ये जो है ये परमेश्वर मनुष्य को खोजता है, मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता। Now the Bible says in the book of Luke, chapter 2, verse 8 to 11. और लूक रचित सुसमाचार बाइबल में एक पुस्तक है, उसके दूसरे अध्याय में बाइबल ये कहती है। I will hear a lot of Bible verses for you to understand that what I am saying is not my own opinion, but from the Bible. मैं इसलिए बाइबल के बहुत सारे पद आपको बताऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि ये मेरे विचार नहीं परंतु जो कुछ बाइबल में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। The Bible says in this passage, इस भाग में बाइबल ये कहती है when Christ was born 2000 years ago, जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ, on the day he was born, और जिस दिन वो पैदा हुआ, he was born in a town called Bethlehem in Israel. और इस्राएल के बेथलेहम नाम के एक नगर में उसने जन्म लिया। And nearby where he was born, और जहाँ वो पैदा हुआ उसके नजदीक में there were shepherds out in the field. और वहाँ पे चरवाहे खेतों में बैठे हुए थे। The simple shepherds साधारण से चरवाहे were out in the field nearby. और एक साधारण से खेत में पास में बैठे हुए थे। An angel from heaven appeared to them. और स्वर्ग से स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुए। When they saw the angel, they were scared. और जब उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा तो वो डर गए। And the angel said, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा, "Don't be afraid. उन्होंने कहा कि डरो मत। I bring you good news of great joy for all the people." और मैं तुम्हारे पास में सब लोगों के लिए एक आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूँ। Today in the town of David, a Savior has been born to you. और आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। He is Christ the Lord. वो मसीह उद्धारकर्ता A है। Savior has been born to you. एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। Now many of you may be wondering why during Christmas time the topic of tonight is victory over death. और आप में से बहुत लोग शायद इस बात के लिए आश्चर्य कर रहे होंगे कि क्रिसमस के समय में आज का जो विषय है वो ये है कि मृत्यु पर विजय। Because actually the Christmas message
given by the angel was exactly this. और जो वास्तविक संदेश जो था जो स्वर्गदूतों ने आकर दिया वो यही था, A savior has been born to you. एक उद्धारकर्ता ने तुम्हारे लिए जन्म लिया है। Who was a savior? और ये उद्धारकर्ता कौन था? A savior is one who saves. और वो उद्धारकर्ता वो है जो उद्धार करता है। And Christ the Savior और मसीह जो है वो उद्धार करता है। came to the world वो इस संसार में आया to save mankind from death. और वो मनुष्यों को, मनुष्य जाति को मृत्यु से बचाने के लिए आया। Death is something everybody is going to face one day. और मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे हर एक व्यक्ति को एक दिन सामना करना And for पड़ेगा। many people, death is bad news. और बहुत लोगों के लिए मृत्यु जो है वो एक बुरी खबर है। They cry when someone dies. और जब कोई मर जाता है तो वो रोते हैं Don't know what's going to happen after that. और उन्हें पता नहीं कि उसके बाद में क्या होगा। So death is bad news. और इसलिए मृत्यु जो है वो बुरा संदेश So है। what the angel said, लेकिन स्वर्गदूतों ने क्या कहा? I bring you good news मैं तुम्हारे लिए सुसमाचार लेकर of आया great joy और एक बहुत आनंद का for सुसमाचार all the people. और सब लोगों के लिए है। A savior has been born. एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है A savior who saves mankind from death. और वो ये उद्धार करता है जो मनुष्यों को मृत्यु से बचाता है। Great, good news of great joy ये सुसमाचार है बहुत आनंद का for all the people. सब लोगों के लिए। Why all the people? ये सब लोगों के लिए क्यों है? All the people are going to die one day. क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। And for many people, death is bad news. और बहुत लोगों के लिए मृत्यु जो है वो एक बुरा But समाचार this है। man's message is good news. लेकिन ये संदेश जो है वो सुसमाचार है। And the Bible says in another place, और दूसरी जगह पे बाइबल ये कहती in the है book of Hebrews, और इब्रानियों की पत्री में chapter 2, दूसरे अध्याय में 14-15, 14 और 15 पद में, since the children have flesh and blood, क्योंकि बालकों के जो है शरीर और खून है उनके शरीर में, he too shared in their humanity. और उसने भी उसी प्रकार से हमारी समानता की है। So that by his death, he will destroy the one who holds the power of death, that is the devil. और वो अपनी मृत्यु के द्वारा से उस पर विजय प्राप्त करे जो मृत्यु पर अधिकार रखता है, जो शैतान है। And free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. और वो उन सब आत्माओं को बचा ले जो मृत्यु के भय में जीवन व्यतीत करते हैं। When we talk of death, जब हम मृत्यु की बात करते हैं to understand death, और मृत्यु को समझने के we लिए must understand life. हमें मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना आवश्यक From the है। beginning of time, people are wondering what is life, what is death. और इस समय के आरंभ से ही लोग इस बात को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। 3 questions. 3 सवाल हैं। What is life? क्या जीवन क्या है? What is death? मृत्यु क्या है? What happens after death? और मृत्यु के बाद क्या होगा? From the beginning of time, people are wondering about this. और समय के आरंभ से लोग जो है इन बातों के विषय में विचार करते हैं। The Bible gives answers to these questions. और बाइबल में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। What is life? जीवन क्या है? Life is spirit in the body. और जो जीवन जो है वो हमारे शरीर में जो आत्मा है वो जीवन है। The Bible says in Genesis chapter 2 verse 7, और उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 7वें पद में ऐसा लिखा है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा And है। God made man, this verse says, और इस पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, He took the dust of the earth, उसने जमीन के मिट्टी को लिया breathed in the nostrils the breath of life, और उसके नाक को उसने जीवन की श्वास फूंक दी and man became a living being. और इससे मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। This breath of life और ये जो जीवन का श्वास है is the spirit of man. और ये मनुष्य का आत्मा है। So the spirit lives in the body, और ये जो आत्मा है ये शरीर में रहता है, it is life. ये जीवन है। What is death? और मृत्यु क्या है? The opposite. इसके बिल्कुल विपरीत। The word death means separation. और जो मृत्यु का अर्थ है अलगाव। When the spirit leaves the body, जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देता है it is death. वो मृत्यु है। James 2:26 says, और याकूब की पत्री के दूसरे अध्याय में लिखा है verse 26, 26 पद में, as the body without the spirit is dead, faith without deeds is dead. और जब उस वहाँ पे लिखा है कि जैसे आत्मा के बिना शरीर मृतक है, ऐसे ही विश्वास जो है वो